उसे एक अपनी बेटी की तरह से मैंने प्यार दुलार दे करके और उसको अपने अथवा में रखी कि एक ही बहू है। मैं बहुत लाड प्यार की, जो उसे हमें करना चाहिए मैं उस चीज़ को उसके साथ मैंने किया। उसके सर पे तेल लगाना, उसका मालिश करना, उसके कपड़ा धोना मैं कर देती थी, क्योंकि जाने दो नहीं उसकी भाई चलिए आज नहीं समझदार है कल समझदार हो जाएगी। हमें क्या पता कि इसका चरित्र गलत है। इधर उधर बातें करती थी, इधर उधर नहीं सोचा जाने दो, सबकी था हो सकता है कोई भाई इधर उधर फ्रेंड हो अपनी बातें, सब लोग गलत नहीं होते हैं बात करने से, लेकिन उसका चरित्र हम समझ नहीं पाए। इसके बाद वो 6 अगस्त को चली जाती है, तो यहाँ से तो ठीक ठाक विदाई हुआ, ठीक ठाक अपने नाना के साथ हो गई, नाना के साथ अपने नाना के घर गई। फिर वहाँ से लखनऊ अपने माँ बाप के यहाँ चली गई। इसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या लोग कहे सुने क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद अपना ड्रामा फैलाई, अब वही लोग जानेंगे। और यहाँ कोई दुख दर्द उसके नहीं मिला, इसलिए मैं इसके लिए तो हलफ भी उठा सकती हूँ किसी भी देवस्थान पे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर भी नहीं है। नौकरी कब लगवाए थे ये? तब इसके बाद सुनिए, फिर इसके बाद मैं वो जब चली गई, अच्छा उसका पिता धमकी देते रह गए, धमकी देते रहे, बार बार मेरे बेटे को गाली देते रह गए, हमेशा गाली देते थे, धमकी देते हम उठवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा करते करते इसके बाद हमने 12 मई को उसका दिन रखा, जाकर मैं खुद लखनऊ से लाई। इसके बाद वो आई, जैसे हम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, हम लोग जितना ही उसके पीछे पड़े थे, हाँ बेटा है खा लो ले लो दे लो, लेकिन वो जैसे लगता था अनगैया मतीन, हम लोगों को कोई बात ही नहीं समझ रही थी। अब 2-4 दिन बाद वो भी जिद कर ली कि मैं भी नौकरी करूँगी इसी में। तो हमने बोला कि जाने नौकरी बड़ी जात के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छी पढ़ो लिखो, अपना अच्छा काम करो, नहीं घर में सिलाई और पार्लर चलाओ। बड़े घर की बहू जो है, हम लोग ब्राह्मण हैं, या तो पढ़ाई लिखाई करके कई अच्छा पोस्ट पे काम करे, ये सब नहीं करते हैं जल मिशन का काम। लेकिन वो जिद पर अड़ गई, अड़ने के बाद अपने बाप के यहाँ फ़ोन की, उसका बाप बोला पिता ने कि अच्छा नहीं लोग नौकरी करने दे रहे हैं तो मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ चली आओ। बार बार ऐसे थे, हमसे बोले कि मम्मी ऐसे ऐसे उनके पापा कह रहे हैं और जाने दो हमारे साथ जाएगी आएगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा गई, 2-4 दिन इसके साथ गई। इसके बाद उसका चक्कर हो गया जग्गू सुभाष यादव से, गढ़हन के जो सुभाष यादव हैं उससे इनका चक्कर चलने रहा, उसके साथ होटलबाजी करना, उसके साथ होटलबाजी, ये उनको अलग गाड़ी में कर दी, अपने उसके गाड़ी में हो गई। अच्छा आप लोग ये कभी देखे थे सुने थे, कैसे आप लोगों को ये लगा कि ये सारी चीज़ें हो रही है? इसके बाद बता रहे वहाँ जितने भी हमारे भी गांव की गाड़ी लगी थी सब इधर ही क्षेत्र के थे, आदमी बताएंगे नहीं। इसके बाद ये आ रहे थे 5 बजे शाम को, वो आ रही थी 8-9 बजे रात को, और पूछने पर जो चिल्लाती थी हमारी यहाँ ड्यूटी वहाँ ड्यूटी, अरे भाई 5 बजे, अरे हम भी रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वहाँ के अधिकारी भी उसको डांटा था कि हमारी गाड़ी 5 बजे छोड़ देती है सबको, तो कह रहे थे कल से ड्यूटी नहीं आएगी, अधिकारी भी डांटे हैं। और सारे लोग आकर बताते थे कि उसका FIR उसका वही गलत संबंध चल रहा है सुभाष यादव से, ड्यूटी मत भेजिए उसको, नहीं तो कल के लिए आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके बाद हमने जब ये बात सब चारों ओर से सुनने लगी, हमने कहा बेटा देखो कि तुम नौकरी कल से ड्यूटी नहीं जाओगी, अगर तुम्हें खाने पहनने या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ना ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो तो उसको बताना, कोई दिक्कत हो तो उसे बताना, वो नहीं पूरा होता तो हम लोग पूरा करेंगे, और जाने दो ड्यूटी मत करो, बदनामी हो रही है। लेकिन वो चिल्लाने शुरू कर दी। इसके बाद अपने बाप को फ़ोन की, उसका बाप रात को गाड़ी लेकर के 2 गाड़ी लेकर के 10 लोगों को लेकर के उसकी माँ बाप दोनों आए, आकर के यहाँ बवाल खड़ा किए। इसके बाद हमने सोचा कि भाई मार पीट देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, पुलिस को बुलवाई 100 नंबर फ़ोन करके, आए लोग डांटे उठे। इसके बाद चले गए डांट के, जब चले गए तो अपना सर सामान निकाल करके सब अपनी मर्जी से निकाल करके फटाफट बाहर निकाले और गाड़ी में रखे और लेकर लड़की चले गए 29 नवंबर को, जिस दिन की छठ पूजा आती है। इसके बाद वो चले गए। फिर इसके बाद वहाँ जाने के बाद ये लोग अपना सिम बदल देते थे, हमारी जो है नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे, न कोई फ़ोन न पान। जैसे अगुआ है या कोई भी किसी से हम लोग हाल चाल लेने के लिए पूछवाते थे तो कहा, उसका बाप कहता था तुम लोगों से क्या मतलब, मेरी बेटी ड्यूटी कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कोचिंग जा रही थी, ऐसे करते करते वो टाल रहे थे बात। और उसकी लड़की गई तो हमें तो लग रहा था वो दिसंबर में उसके साथ चली गई।
और इसके बाद वहाँ जाने पर, लेकिन हम लोगों को कानो कान खबर नहीं था। फिर इसके बाद जब वो भाग कर आजमगढ़ रहने लगी, इधर पूरे सारे गांव में शोर हो गया, लेकिन हमारे गांव कान खबर नहीं था। नहीं था, उसके साथ ड्राइवर के साथ? हाँ, ड्राइवर के साथ रह रही थी आजमगढ़। इसके बाद हमें कोई पता नहीं था। फिर हमने जब 23 मई को शाम को हमको पता चला कि वो जो है कि इसको लेकर, जग्गू को लेकर सुभाष को भाग गई है। तो जब 23 मई को हमने शाम को सुना, 24 को जाकर हमने ताबरपुर थाने पे FIR दर्ज कर दी, एक प्रार्थना पत्र लिख कर दी कि ताकि भाई कल के लिए हम लोगों के ऊपर न कोई आपत्ति आवे, क्योंकि अपने मायके से गई है, यहाँ से तो गई नहीं है। इसके बाद जो वहाँ जाने के बाद फिर तब तक पता चल रहा था कि क्या कि वो भवनाथ मंदिर में शादी कर ली है कोर्ट मैरिज से। तभी हम लोग हैरान हुए सुन के, लेकिन अब हम लोग करते क्या। इसके बाद फिर वो गई SP ऑफिस, हम लोगों के नाम से दरखास्त दे दी। फिर नोटिस आ गई हमारे पास, 12 या 13 जून को आया, 16 जून का तारीख था, हाजिर होना था 11 बजे। हम लोग पहुंच गए, वो आई अपना 12-1 बजे आई, अपना रोना गाना शुरू करी, वहाँ अपना नाटक दिखाना बताई। SP साहब पूछे, हमने सारी सच्चाई बताई, उसकी सारी सच्चाई बताने के बाद तब SP साहब बोले ठीक है मैं DNA जांच कराता हूँ। तो वो डर से अपना कबूल कर दी। अच्छा, कि हाँ हमारा अफेयर चल रहा है इनसे। अच्छा ठीक है, चलिए। पीड़ित आप लोग हैं, वो पीड़ित नहीं, लेकिन वो पीड़ित का ड्रामा करके वहाँ जाती है। हाँ। किस लिए जाती है? आप लोगों से वो क्या चाहती है? अब तो वो दूसरे के साथ अगर है तो वो क्या चाहती है? अब वो हम लोगों से यही चाह रही थी कि हमको हर्जा खर्जा दें, हमारा में पैसा दें। हाँ, यही सब चाह रही थी। और ये हम कितनी बार देंगे? एक बार ले गई तो काम बार बार दें उसको? जब एक बार लूट पाट कर ले चली गई लेकर, तो कितनी बार हम लोग देंगे? तो फिर इसके बाद वो वहाँ गई, वहाँ दूसरी तारीख 30 को पड़ा, हम गए वहाँ पे, वो नहीं आई। दिन भर इंतजार करके इसके बाद हमने अपना उसका जो कोर्ट मैरिज का कागज़ मिला था उसको जमा किए, हम लोग चले आए। अब 28 को फिर तारीख पड़ा है, फिर मैं जाऊँगी, देखो वो आती है या नहीं आती है। लेकिन ये करने से हमारे लिए एक क्यों कि जब वो चली गई, अपना कोर्ट मैरिज शादी कर ली, सब तो ये करने से क्या मतलब है? हमें समझ में नहीं आ रहा थी ये किस लिए कर रही थी। ऊपर से थाने पे धमकी दिला रही, इधर धमकी दिला रही, थाने पे बोल रही थी कि हमारा पैसा दिलवाइए, हमारा सामान दिलवाइए। कितनी बार हम दें? आखिर इसमें कौन सा पक्ष पीड़ित लग रहा है आपको? कौन पीड़ित है? ये पीड़ित है, इनकी माँ पीड़ित है, या इनकी बहू पीड़ित है? जब वो दूसरे के साथ रह रही है, वो भी उसके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं साहब? 3 लड़की साहब, एक 23 साल की लड़की साहब, एक 20 साल की साहब लड़की, और एक साहब 17 साल की लड़की, एक लड़का साहब। सोचिए, जब इतनी उम्र की लड़कियां बच्चे हैं तो उनकी उम्र भी तकरीबन 40 से तो ऊपर होगी, 50 के आसपास जो भी हो। 42 साल को उनका मेहरारू है साहब। हाँ साहब। अच्छा, बीबी उसकी है जी, जिसके साथ गई है? हाँ साहब। देखिए, ये हाल है कि उसकी पहले से बीबी भी है, बच्चे भी हैं, और इसके साथ वो दूसरी की पत्नी को झांसे में लेकर फरार है। हालांकि शादी भी कर लिया है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि उसने भवनाथ मंदिर में शादी कर लिया, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अगर वो एक बार कहे कि नहीं अब मुझसे गलती हो गई, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं अब अपने परिवार के साथ रहूंगी, आपकी बहू बनकर रहूंगी, तो क्या इस बात को आप फिर मानने को तैयार होंगे? नहीं सर, ये कोई भी नहीं मानेगा। अगर जो मनवाना भी चाहेगा तो क्या उसकी भी अगर बहू ऐसा करेगी तो मानेंगे, रखेंगे? एक दिन के लिए अगर किसी की बहू और बेटी चली जाती है कहीं, अगर चली जाए तब भी नहीं अहंकार करेंगे। और 6 महीना एक दूसरे के साथ रह रही है और कोर्ट मैरिज शादी भी कर ली है, तो मैं कैसे उसको रख सकती हूँ? चलिए, बिल्कुल इनसे भी की बात है। लेकिन मेरा जो योगी जी, मोदी जी से मेरा यही गुहार है, करवत निवेदन है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और मेरे बेटे को सुरक्षा मिलना चाहिए, ताकि मेरे बेटे के ऊपर कोई आँच ना आए, कोई कार्रवाई ना हो। मेरे बेटे को हमेशा सुरक्षा मिलना चाहिए। कल के लिए कुछ भी वो लोग कर सकते हैं मेरे बेटे के साथ। अच्छा, मतलब किस तरीके का इंसाफ आपको चाहिए, ये बताइए। हमें इंसाफ मेरे बेटे को चाहिए कि मेरा बेटा जो उसके साथ से सही किया, इसके साथ जो गलत हुआ है तो गलत हुआ, वो जो है गुनहगार वो है, मेरा बेटा नहीं है, उसको सजा मिलना चाहिए। भाई साहब, आप तैयार होंगे अगर वो आना चाह रही है, आपके साथ रहना चाह रही हो तो? ये साहब हमारे कहने मेरे 50 साल आदमी के साथ साहब रह कर आ रहे हैं, तो हम किस बेस पे साहब रखेंगे साहब, ये बताइए। अगर उस जगह साहब कोई दूसरा रख लेगा साहब, ये बताइए साहब, हम किस बेस से 50 साल इंसान के साथ रह कर आ रहे हैं साहब, हम नहीं रख पाएंगे। अच्छा।